हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और मस्त हैं और कल का एग्ज़ाम देने के लिए एकदम ज़बरदस्त हैं। तो जैसा कि जान रहे हैं, कल सभी का ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जितना भी हो सके मेनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है उठा के लाए हैं। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर यू में। ठीक है, तो कल से सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट है। 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम टोटल आपका ख़त्म होगा टोटल। तो सारा को ख़त्म करना है हम लोग को। तो जितना भी होगा उस सबको क्वेश्चन का एनालिसिस भी करते चले जाना है बिना देरी किए। रोज़ होगा, रोज़ क्वेश्चन आएगा, रोज़ आपको बना के भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है थोड़ा बहुत लाए, इसको आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, केरल का तलीपरम्बा में स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति दी गई है? तो विच शिव टेम्पल इन तालीपरम्बा केरला अलाउ वुमेन टू इंटर ओनली आफ्टर 8 PM। तो जो है वहाँ का एक ही मंदिर है जहाँ पर ये दिया गया है। तो उसका नाम क्या है? राजा राजेश्वर टेम्पल। और ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका मंदिर कन्नूर जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव को शक्ति के देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि वह क्षेत्र क्या कहलाता है जिसे किसी पर्वत से जल चारों दिशाओं की तरह प्रवाहित होता है? What is the area called where water flows from a mountain in all 4 directions? तो इसे जो है हम लोग अरे अपकेंद्री अपवाह बोलते हैं, समझे? और क्यों बोलते हैं उसको भी हम बताते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे अमरकंटक जो झील है, ठीक है, इधर से नर्मदा जा रहा है, इधर से सोन जा रहा है, इधर से महानदी और इधर पीछे से एक और नदी। तो ये चारों मिलकर जो घेर लिया, इसीलिए हम लोग इसे रेडियल ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और डेंड्रेटिक पैटर्न उन क्षेत्रों में बनता है जहाँ चट्टानें जो है समरूप होती है और यहाँ पेड़ की शाखाओं के जैसे वो दिखते हैं। और जालीनुमा क्या होता है? ये कठोर और नरम चट्टानों की परतों वाली वलित क्षेत्रों में विकसित होता है, जिसे हम लोग एप्लेशियन पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 में कहाँ की गई थी? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? आईसीपीसी को। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। ठीक है, स्थापना हुआ था कब इसका? 1923 में। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लियोन फ्रांस में हुआ था और इसे हम लोग इंटरपोल के नाम से जानते हैं। इंटर का इंटर, ठीक है, पुलिस का पोल। आईसीपीसी का वर्तमान नाम 1956 से है। का वर्तमान मुख्यालय जो है आपका इंटरपोल है। ठीक है, और ये 190 सदस्यों का एक संगठन है देशों का। ठीक है, पेरिस फ्रांस 1946 के बाद आईसीपीसी का मुख्यालय यहाँ स्थानांतरित हुआ था। आगे चलते हैं, वियना ऑस्ट्रिया में ही इंटरपोल का गठन हुआ था, लेकिन नाजी जर्मनी के प्रभाव के कारण नाजी जो हो रहा था 38 में इसका कामकाज लगभग बंद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में किस वैज्ञानिक ने 3 तत्वों का ट्रायड बनाकर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया था? तो ये कौन थे? हमारे टोबिनायर साहब, जिन्होंने त्रिक नियम दिया था, जैसे लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। ये दोनों को जोड़िएगा और बाई 2 करिएगा, 46/2, तो आपका 23 आ जाएगा। और ये किसका होता है? तो इन्हें सोडियम का होता है। तो इन्होंने दिया था त्रिक का नियम। फिर न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, मेंडलीव जो आए थे परमाणु भार पर आवर सारणी का दिए थे, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन, एक का जर्मेनियम किए थे ये। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षागन किस राज्य का आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षागना इस फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है केरला का, यहाँ के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी अट्टम है, जबकि लोक नृत्य थुलाल और केकट टिकली है। समझे? मतलब ये यहाँ का फोक डांस है। ठीक है, केरल का, सॉरी केरला का नहीं होगा, शायद केरल का ही है क्या, वो कंफ्यूज हो रहा है, देख लेता है। यक्षागना जो है आपका कर्नाटक का है, केरल का नहीं है, सॉरी। तो यक्षागना जो है कहाँ का है? आपका कर्नाटका का है। और केरल का जो है कौन कौन है? आपका कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, और थुलाल और केकटली भी केरला का ही है आपका। आंध्र प्रदेश का आपका क्या है? कच्ची पूड़ी। ठीक है, तमिलनाडु, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य जो है भरत मुनि के द्वारा जो दिया गया था आपका भरतनाट्यम है। और यहाँ का जो है और एक लोक नृत्य क्या है आपका? वो है करगा अट्टम। समझे? क्लासिकल डांस में आपका भारतनाट्यम, फोक डांस में आपका यह करगा अट्टम। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेट होल माइनिंग मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है? तो रेट होल माइनिंग जो है कहाँ पे किया जाता है? तो झारखंड में तो हमारा ओपन कास्ट माइनिंग होता है, ठीक है, और उड़ीसा में जो है बॉक्साइट वगैरह का प्रमुख उत्पादक है। फिर ये जो रेट होल माइनिंग है ये हमारा मेघालय में किया जाता है। इसमें कोयले की संकरी, चूहे के बिल जैसी सुरंगें खोदी जाती है, ठीक है। और यहाँ एनजीटी का जो है 2014 में इसे अवैध घोषित कर दिया गया था रेट होल माइनिंग को, ठीक है। असम में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। यहाँ कोयला और लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है क्या? तो आपका झारखंड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, वनोन्मूलन को रोकने के लिए ग्रीन बेल्ट आंदोलन की संस्थापक और शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ ग्रीन बेल्ट मूवमेंट टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2004, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो ये जो थे आपके कौन था? ये वंगारी मथाई जी थे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये आपका केन्या से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो है 1977 में ग्रीन बेल्ट आंदोलन को शुरू किया था, जिसके तहत करोड़ों पेड़ लगाए गए थे, समझे। इसीलिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। मलाला को भी कब मिला था? मलाला जो है ये आपका पाकिस्तान से यंगेस्ट मतलब रिसीवर थे, ठीक है। और भारत से जो है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और ग्रेटा थनबर्ग को ने ये स्वीडन के जो है आपकी पर्यावरण कार्यकर्ता है, जो फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है हमारा, उसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझे, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका CaCO3 भी होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो है हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जिसे हम लोग क्विकलाइम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं किया, जब ये जल में मिक्स हो जाता है, मतलब जल के संपर्क में आ जाता है, तो इसे हम लोग बुझा हुआ चूना के नाम से बोलते हैं, जिसका जो उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। और ये जो है मार्बल का हो गया आपका, मार्बल के साथ होता है। चूना पत्थर हो गया आपका, लाइमस्टोन के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग स्लेट लाइम भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे बुझा हुआ चूना बोले हम, मीन्स बुझा हुआ चूना, सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जिप्सम का आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कि क्या होता है आपका, क्या बोलिए, जिप्सम का क्या? जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, CaSO4.10H2, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4.1/2H2। ये क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये है आपका प्लास्टर ऑफ POP का। इसको जब गर्म करिएगा तो आपका क्या बनता है? जिप्सम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सिक्वेंस गड़बड़ा गया क्वेश्चन का, लग रहा है। उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन की गई किस इमारत को 1983 में यूनेस्को विश्वविद्यालय विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? मीन्स विच मोन्यूमेंट डिजाइंड बाय द उस्ताद अहमद लाहौरी वाज इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज 1983। तो किसे किया गया था? तो आपका ताजमहल को किया गया था। मुगल कला का, वास्तुकला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है, और ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। अब बोलते हैं आगरा फोर्ट किसने बनाया था, ठीक है, तो इसको भी शामिल किया गया था, आगरा का किला भी आपका, ठीक है। और इसको जो है अकबर ने ही बनवाया था। हुमायूं का मकबरा, इसे 1993 में किया गया है आपका शामिल। फिर लाल किला को कब किया गया था? तो लाल किला को 2007 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग pH स्केल का यूज़ करते हैं। अब pH में जैसे कि डेसिबल जो है हम लोग आवाज़ को मापने के लिए करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को, ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से 180 तक होता है। बट pH का यूज़ करते हैं हम लोग हाइड्रोजन आयन का, H+ आयन का सांद्रता और OH-, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, एसिड, बेस और न्यूट्रल। अगर आपसे हम 2-4 को क्वेश्चन पूछ दें कि गैस्ट्रिक जूस का pH वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 1.2, ना कि 2.2, ठीक है। अब
नींबू का रस का बोल देंगे तो कितना होता है, तो उसका होता है आपका 2.2। समझे। अब दांतों का संक्षारण जो होने लगता है तो वो कब होने लगता है, 5.5 के नीचे जाएगा तो डिके होने लगेगा आपका एनिमल। ठीक है। अब जल का बोल दें, वाटर का कितना होता है 7, ब्लड का कितना होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होगा 10, माइल्ड बेस होता है ये। ठीक है। अब पी वहाँ किस लिए स्टैंड करता है और एच किस लिए करता है, तो पोटेंज जो होता है, पी फॉर पोटेंज। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर होता है। ठीक है। आई फील कि इतना जो काफ़ी बता दिए हैं। ठीक है। और अगर कुछ हो रहा है तो अपने से भी आप लोग रिलेट कर लीजिए। ठीक है। रिक्टर स्केल का यूज़ किस लिए करते हैं, तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी, तो ये मेरी 11 क्रिकेट क्लब की स्थापना हुए थे। ठीक है। अब अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कराने के लिए कौन सी रिट जारी किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है। मान लीजिए आपको कोई हिरासत कर लिया है पुलिस ऑफिसर, मतलब बिना वारंट वगैरह का अचानक से आपको उठा के लेके चल गया, तो उस समय आपका जो वकील है कौन सा रिट करता है, इशू करवाता है, आपका हैबियस कॉर्पस। ठीक है। और टोटल कितना रिट होता है हमारा संविधान में, 5। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, सर्टिलरी, क्यू वारंटो, मेंडेमस। ठीक है। और एक लग रहा छूट रहा है, और ये कौन कौन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट के तहत जारी किया जाता है। ठीक है। और इस सबसे क्वेश्चन पूछता है मेंडेमस का मतलब क्या होता है। मेंडेमस का मतलब होता है आपका वी कमांड। ठीक है। जैसे हिंदी में हम लोग परमादेश बोलते हैं। अब सर्टिलरी मीन्स को और अधिक सूचित किया जाए। क्यू वारंटो मीन्स किस अधिकार या वारंट से, बाय व्हाट अथॉरिटी। चलिए आगे चलते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भारत अंग्रेज का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद स्वराज होगा। ये मूल रूप से जो है गुजराती भाषा में उन्होंने लिखा था, और ये पुस्तक जो गांधी की स्वराज, मशीनीकरण और पश्चिमी सभ्यता पर विचारों को ये दर्शाती है। यंग इंडिया क्या था, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका उपयोग गांधी जी ने अपने विचारों के प्रचार के लिए किया था। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस विद्यालय के उद्घाटन समारोह में पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ विच यूनिवर्सिटी गांधी जी डिलीवर हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच। तो उन्होंने बीएचयू में दिया था, और कब दिया था, तो 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत लौटे थे। तो और बीएचयू का उद्घाटन कब हुआ था, आपका 4 फरवरी 1916 को। समझे। वो लौटे थे इस टाइम में और जाके भाषण दिए कब, 4 फरवरी 1916 को। भारत में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का हेड ऑफिस कहाँ है, तो ये आपका कहाँ पर है, तो ये हमारा जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और ये पर्यावरण कार्यक्रमों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। और वर्ल्ड में बोल दे तो कहाँ है, तो आपका नैरोबी केन्या में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। ठीक है। आगे चलते हैं। मल्लखंबा किस राज्य की राष्ट्र खेल है, मल्लखंबा, तो ये जो है हमारा किसका है बताइए, ये हमारा मध्य प्रदेश का। इसे 2013 में जो है स्टेट खेल घोषित किया गया था। ठीक है। राज्य खेल घोषित किया गया। यह है कि एरोबिक एक्सरसाइज के रूप में है, जो लकड़ी के खंभे पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट एलिमेंट इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो आपका जो हमारा जो लास्ट है वो था कौन सा, थोरियम। उस समय थोरियम अंतिम ज्ञात तत्व था जिसका परमाणु भार अधिक था। ठीक है। कैल्शियम, न्यूलैंड का नियम केवल कैल्शियम तक ही अच्छी तरह से लागू हो सका, क्योंकि इसके बाद जो है भारी तत्वों के लिए नियम विफल हो गया था, इसलिए इनका भी नियम कहीं ना कहीं फेल हो गया था। तब फिर मेंडलीव आए थे, फिर उनका भी हो गया, तो मोजले जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन जो है 1913 में किसने किया था, जिसका आधार परमाणु संख्या है, तो ही वाज द हेनरी मोस्ले, जिन्होंने टोटल 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स इन्होंने दिया। ठीक है। सेलुलर जेल जिसे काला पानी भी कहा जाता है इज लोकेटेड वेयर,
तो ये जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया था। वीर सावरकर जी जो थे यहीं पर कैद थे और अब इसे एक राष्ट्र स्मारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगटा मार्शल आर्ट किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो है आपका मणिपुर से है। यह एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जहां तलवार और भाले का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, विच इज इंडिया 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूडेड इन 46 यूनेस्को सेशन? तो ये जो है हमारा चराई दे मोइदम्स है, अहोम राजवंश का टीला जिसे बोलते हैं, माउंट बरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की मार्केटिंग कंपनी कौन सी है जिसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी? तो कौन सी है? तो आपका जो हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को वाणिज्यिक आधार पर उपयोग करती है। अगला सवाल, विश्व प्रसिद्ध मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था, ठीक है, और 1788 से क्रिकेट के नियम का यह संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन माइक्रोसिस्टम जो है के संस्थापक में से कौन एक भारतीय थे जिसने 2009 में ऑरेकल कॉरपोरेशन ने अधिग्रहण कर लिया था? तो वो जो थे हमारे भारतीय के कौन थे? तो विनोद खोसला जी थे। बिल जॉय जिन्हें जावा प्रोग्रामिंग भाषा के शुरुआती डेवलपर पे एक माना जाता है। विनोद खोसला जो है कंपनी की स्थापना 1982 में थी और सन नामक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क से लिया गया था। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी, बोधगया, वाराणसी और कुशीनगर जैसे बौद्ध स्थलों की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कौन सी टूरिस्ट ट्रेन संचालित की गई है? तो आप क्या बोलेंगे इसे? महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये जो यात्रा होती है कितने दिनों की होती है और कहाँ से शुरू होती है? तो ये जो टोटल आपका नंबर ऑफ डेज है वो आपका 8 है। रात जो है 7 रात की होती है और ये दिल्ली से शुरू होती है। अगला सवाल, तेंदुप्लास, अमलतास, बेल और खैर जैसे पेड़ किस प्रकार के वन के उदाहरण हैं? तो ये हमारे जो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के उदाहरण हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जिसे हम लोग ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और ये भारत में सबसे अधिक पाए जाने वाले आपके वन हैं, ठीक है। और मैंग्रोव कहाँ है? मैंग्रोव जो फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में मिलता है। इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। और एवरग्रीन कहाँ है? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप वेस्टर्न घाट्स को ले सकते हैं। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के साथ किसने की थी? तो ये जो थे हमारे चित्तरंजन दास जी थे। ये पार्टी के पहले अध्यक्ष थे और स्वराज पार्टी ने चुनावों में भाग लेकर परिषदों के भीतर से ब्रिटिश सरकार के कार्यों में बाधा डालने का लक्ष्य रखा था। 1808 में पहली बार द्रव्यमान का परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो थे हमारे सबसे पहले जॉन डॉल्टन और भारतीय भी थे, जिन्हें कौन सा मुनि बोलता है? बोलिए, भारतीय मुनि थे ना, याद नहीं आ रहा है की से नाम था उनका, ठीक है, देख लीजिएगा। एक आपका डेमोक्रिटस और लिकोपस था और भारतीय जो था, भारतीय मुनि भी कोई थे, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने परमाणु शब्द दिया, उसी को ये लोग आगे बोल के आगे किया था। और अगर आपको बोल दे इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया तो आप बोलिएगा ईजे। ईजे मीन्स इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने करा, ठीक है। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? तो न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस बोले तो प्रोटॉन, नाभिक का, ठीक है। जॉन डल्टन के सिद्धांत के अनुसार अविभाज्य परमाणु से नील बोर जो है इन्होंने बोर मॉडल दिया था। और कब दिया था? 1913 में। थॉमसन कब खोला था? 1897 में खोजा था। रदरफोर्ड 1911 में, जब ये जो है अल्फा कण का बम्बार्ड किया था तब। फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान भारत ने किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है हम लोग FR किससे लिए हैं आपका, अभी बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, हम क्या बोले, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन सब डिस्कस कर देते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हम लोग USA से लिए हैं। आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं? तो DPSP लिया गया है जो कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो फंडामेंटल राइट जो हमारा 12 से 35 है,
ठीक है। फिर 36 से 51 तक हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारा डीपीएसपी है। फिर 51 ए में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। समझे? ड्यूटीज़ रशिया से लिए हैं और इससे ऑस्ट्रेलिया से हम लोग कंकरेंट लिस्ट लिए हैं। ठीक है, संयुक्त सत्र का भी प्रावधान लिया गया है। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट की इसकी बायोग्राफी है, जिसे देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखा है। तो ये जो है किसकी है, तो ये हमारे राहुल द्रविड़ जी की है, जिन्हें हम लोग द वाल के नाम से बोलते हैं और द मिस्टर इंडिपेंडेबल के नाम से भी जाना जाता है। सौरभ गांगुली की एक आत्मकथा है जिसे ए सेंचुरी इट इज नॉट इनफ। ठीक है। सचिन तेंदुलकर का कौन सा है, तो प्लेइंग इट माय वे। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित प्रथम आधुनिक भारतीय उपन्यास, हिंदी उपन्यास कौन सा था, जिसे 1888 में प्रकाशित किया गया था, तो ये जो था हमारा चंद्रकांता। ये उपन्यास जो है तिलस्मी और एआरी शैली का है और ये इतना लोकप्रिय हुआ था कि इसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलित या पिछड़े वर्गों के लिए 1930 में पृथक निर्वाचन की मांग किसने की थी, तो किसने करा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब में किया था, आफ्टर द पूना एक्ट ऑफ 20। और पूना एक्ट कब हुआ था आपका, 24 सितंबर 1932 में इस मांग को वापस ले लिया था और आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर का, केंद्र मंत्रिमंडल में कौन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। तो कौन नहीं होते हैं आपका केंद्र में, सेंटर का, स्टेट का तो कोई काम है नहीं, इसलिए ये नहीं होंगे आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नेशनल वाटरवे 2 जो है ये किस नदी से गुजरता है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो नेशनल वाटरवे जो है हमारा 2 कहाँ से कहाँ तक है बताइए, तो ये जो है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर से गुजरता है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। और जो ये धुबरी से सदिया आसाम तक है और इसकी जो लंबाई है टोटल 891 किलोमीटर है। ठीक है। और बोला जाए तो कौन सा नदी, वो ब्रह्मपुत्र रिवर बता दी है। और ये भारत में जो है 6 टोटल कितने नेशनल वाटरवे है, तो आप बोलिएगा टोटल 6 वाटरवे है। ठीक है। और पहला वाटरवे का लंबाई कितना है, तो वो 1620 है। अब आपसे हम पूछ देते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन स्टेट आता है भारत का, शहर बताइए जो भी है। ठीक है। इसका लंबाई लेंथ क्या है उसे आप रिकॉल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यौगिक को गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है और इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो हम लोग खिलौना बनाने में करते हैं। तो वो कौन सा यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कब होगा, जो हम लोग जिप्सम को गर्म करेंगे, CaSO4 को जब गर्म करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसका उपयोग हम लोग फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में भी करते हैं। तो यहाँ पे होता है हमारा सारा स्लाइड ख़त्म। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सेशन जो है पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो देन लाइक, सब्सक्राइब, और आपका डेली बेसिस पे एनालिसिस भी होगा इसी चैनल पे। सो थैंक यू, टाटा, बाय। और PDF के लिए होगा तो टेलीग्राम पे देंगे, टेलीग्राम चैनल जो है होगा तो डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।